दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटीएस अस्पताल में। आप देख सकते हो केटीएस अस्पताल का परिसर है और यहाँ पे महाविद्यालय भी है, एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है राजकारण, दर्शकों शिंदे और बीजेपी की जो युति थी उसमें उनकी सरकार स्थापित की गई थी। उसी के बाद में अभी राष्ट्रवादी के जो अजित पवार हैं उन्होंने भी उनको समर्थन दिया और 10 लोग वहाँ से मंत्री बने। दर्शकों काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह राजकारण चल कैसा रहा है, कोई पार्टी किसी में शामिल हो रही है सीट के लिए। काफ़ी जो वोटर है काफ़ी परेशान है, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो रहा है। काफ़ी चर्चाएं चल रही है, काफ़ी तरह तरह की बातें चल रही है। जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हो रहा है। आखिर में चल क्या रहा है, उसी के चलते गोंदिया के मेडिकल कॉलेज के ये एक एमबीबीएस के सेकंड ईयर के विद्यार्थी, उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन्होंने राज ठाकरे साहब को उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र भी लिखा तो दर्शकों उन्होंने जो अपना खून होता है उससे पत्र लिखा। दर्शकों काफ़ी जो युवा है, काफ़ी जो पत्र है पेन से लिखते हैं, पर उन्होंने अपने खून से एक पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा उनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका पूरा और कोणते मतलब मेडिकल कॉलेज में कोणता कोर्स कर रहे हैं, क्या पूरा जानकारी दीजिए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम विशाल रखमाजी ढेबे और मैं वडीकाळा गांव से, जालना जिला में अंबड तालुका है उससे बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ एमबीबीएस सेकंड ईयर में अभी पढ़ रहा हूँ करंटली। मैंने जब पत्र राज साहब ठाकरे को लिखा था, जो कि हमारे आज जो हमारे महाराष्ट्र में क्यों लिखा, पहले इस सब का कारण क्या देख के का मतलब जो महाराष्ट्र में जो कि राजकारण की जो उलथापलथ चल रही है उसके चलते मैंने अपने खून से मनसे प्रमुख माननीय श्री राज साहब ठाकरे को पत्र लिखा था। पत्र क्यों लिखना पड़ा आपको और पत्र में क्या नमूद किया आपने? क्योंकि आज जब हम महाराष्ट्र का राजकारण का जो सिनारियो देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस है, जो हमारे बेसिक लेवल जो क्वेश्चंस है, मूलभूत जो क्वेश्चंस है, उनको उन्होंने एक साइड रखा है। और जो हमारी उनकी जो राजकीय नीति है उन पे जो जिस लोगों ने उनको विश्वास से चुनकर लिया था, अपना प्रश्न और अपने विचार और अपना जो समस्या ऊपर जैसे कि विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में मांगने के लिए चुना था, आज वो उनके विश्वास और निष्ठा की आज उन्होंने उन पे मिट्टी डाली और उनका जो विश्वास है वो सब कुछ ख़त्म किया है। इसलिए आज मैंने उनको राज साहब के लिए खून से पत्र लिखा था। पत्र में क्या नमूद है? पत्र में बेसिक जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे किसान के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो मेडिकल एजुकेशन है और हॉस्पिटल्स जो सरकारी अस्पताल है उनकी जो बिगड़ती कंडीशन, उसके बावजूद जो हमारी बढ़ती बेरोजगारी, उसके ऊपर मैंने लिखा। और आज हमारे जो युवा वर्ग है, जो कि आज हम जब सोशल मीडिया जब खोलते हैं तब एक ही मैसेज फॉरवर्ड होता है कि मराठी में कहते हैं कि मराठी में होता है कि मतदान कार्ड विक्रय है। मीन्स इसका अर्थ ये होता है कि आज हमारे जो तरुण जो युवा है उनका लोकशाही में से विश्वास पूरा के पूरा उठ गया है। इसलिए मैंने उस पत्र में ये सब बातें कलेक्ट किए, लिखी है। ये पत्र खून से ही लिखने की क्या नौबत आ गई थी, पेन से क्यों नहीं लिखा गया, क्या कारण है उसका? क्योंकि आज मैं पेन से अगर वो पत्र लिखता तो आज राज साहब ठाकरे तक वो पहुंचता भी नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरे खून के कतरे से और मेरे कोई बलिदान से अगर इस महाराष्ट्र का कोई भला होता है, इस महाराष्ट्र की जो राजकीय परिस्थिति, जो अस्थिर परिस्थिति है, वो उसमें जो स्थिरता आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपने किसान वगैरह की समस्या बताई, युवा की समस्या बताई, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके मम्मी पापा क्या करते थे? मेरे मम्मी पापा एक किसान है जो कि खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। मैं उनका बेटा हूँ और उन्होंने मुझे खेती करके पढ़ाया, यहाँ तक मैं आया हूँ अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर में। दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ से आपने खून निकाला था? मैंने खून एक तो मीडियल क्यूबाइटल वेन से निकाला था, और उसके बाद वो दिखाओ। जो सुपरफिशियल वेन थी ऊपर की हैंड वाली, उससे निकाला था सलाइन के माध्यम से और सिरिंज के माध्यम से। राज ठाकरे को ही पत्र आपने क्यों लिखा गया, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को क्यों नहीं लिखा गया, इसका क्या कारण है? क्योंकि आज महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र ने अनेक पक्ष जो दल है लड़ने वाले, उनके हाथों में सत्ता दी है। अनेक चेहरे महाराष्ट्र ने देखे, लेकिन उन सब ने अब महाराष्ट्र के जो जनता का जो विश्वास है उनका वो सब ने नाबूद किया है। इसलिए राज साहब ठाकरे जब बोलते हैं, वो वैसा ही करते। और आज भी उनके ऊपर जनता का विश्वास है। और जब कोई आपत्ति या कोई इमरजेंसी लगती है, कोई आपत्ति आती है, तब
सबसे पहले राज साहब ठाकरे के जो मन से सैनिक है वो आते लोगों की मदद करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मराठी लोगों की जो भावनाएं, यहाँ के जो लोग किसान हो या यहाँ के जो लोग हैं, उनकी भावना एक ही आदमी अब महाराष्ट्र में समझ सकता है, वो है राज साहब ठाकरे। इसलिए मैं राज साहब ठाकरे को अपने खून से पत्र लिखा था। आप किसान के बेटे हो, बताया किसानों के साथ धोखा हो रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए, और युवा के साथ भी कहीं कहीं धोखा हो रहा है, इसीलिए आपने मतलब सरकार को या चेतना मिलना चाहिए, इसीलिए पत्र लिखा। मतलब युवाओं को क्या संदेश देंगे और किसानों को क्या संदेश देंगे आप इस माध्यम से? मैं युवा और किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब चुनाव आता है, जब वो हमारे जो लोक प्रतिनिधि है वो जब चुनाव के देते वो अच्छे से दे। जब हम जैसे कि हम बेटियों की शब शादी होती तो दूल्हे के लिए हम 100 बार 1000 बार विचार करते, वैसे ही हम जब लोक प्रतिनिधि चुन के देते तो उनके वोटिंग के समय हमें भी उतना ही विचार और विमर्श करना चाहिए, जिसके कारण हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे जो समस्या है, ये आगे जाके वो लोग अच्छी तरह से उसको रखे और इस महाराष्ट्र में स्थिरता लाए और किसानों का राज्य लाए। ये कौन से पत्र लिखा आपने, इसका फ़ायदा किसकी, मतलब इसका निवारण होगा क्या? क्या लगता है आपको? मतलब कौन से पत्र लिखने के बाद निवारण होगा क्या? क्या लगता है आपको? आपकी मतलब सुनवाई होंगी क्या? राज ठाकरे कुछ तो भी एक्शन लेंगे, क्या लगता है आपको? अभी तो जब मैंने वो पत्र लिखा था, अभी बहुत से मीडिया ने मेरे से आके इंटरव्यू लिया। मेरा जो न्यूज़ है वो अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। मुझे लगता है कि ये इस न्यूज़ के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मेरी ये आवाज़ महाराष्ट्र की आवाम जनता के पास पहुंचेगी और उसके साथ ही राज साहब ठाकरे के पास पहुंचेगी और उससे उनका कुछ तो भी इस पर रिएक्शन आएगा, कुछ तो भी महाराष्ट्र में अलग होना चाहिए, ऐसा मैं इससे चाहता हूँ। आपका पत्र राज ठाकरे को पहुंचा, उससे ऑफिस से कोई फ़ोन होंगे थे? अभी तक तो उनके ऊपर से कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन उनके पीए का फ़ोन आया था कि राज साहब की बात आपसे जल्दी होगी। मेडिकल कॉलेज से के डीन वगैरह से या कोई अधिकारी वगैरह से किसी का कोई आपको दबाव वगैरह, फिर ये पत्र मतलब लिखे आपने या फिर सोशल मीडिया में वायरल होते, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, मतलब आपने सोचा कि इतना राजकारण चल रहा है तो इसी में कुछ तो भी जागरूकता होना चाहिए, इसलिए आपने पत्र लिखा। एज अ कॉमन मैन, एज अ स्टूडेंट, एज अ नागरिक, महाराष्ट्र का नागरिक, एज अ युवा बोल के मैंने ये व्यक्तिगत पत्र लिखा है, इसलिए इसके कोई पाबंदी नहीं, ऐसे मुझे लगता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि हर बार कोई ना कोई पत्र, अर्ज, निवेदन लिखते हैं, पेन से लिखा जाता है, टाइपिंग की जाती है, काफ़ी बार आपने देखा। और दर्शकों, यहाँ के MBBS के सेकंड ईयर के जो छात्र है, जो विद्यार्थी, उन्होंने अपने ही खून से आज राज साहब ठाकरे को पत्र लिखकर जो राजकारण महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, यह राजकारण किस तरह चल रहा है, कोई भी सत्ता में जाकर पार्टी को सपोर्ट करता है, मंत्री पद के लिए बोलो या पद के लिए बोलो, कहीं ना कहीं जाकर उनको एक मतलब सपोर्ट करता है। उसी तरह पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में हलचल मची है कि चल क्या रहा है, विकास नहीं हो रहा है, मंत्री पद बराबर नहीं हो रहा है, कोई भी पार्टी का कहीं जाके युति कर रहा है। इसीलिए इनको लगा कि राज ठाकरे जो है उन्होंने कभी युति नहीं की, वो कहीं पार्टी को समर्थन नहीं किया। इनको ऐसा लगा कि राज ठाकरे ही है जो महाराष्ट्र को संभाल सकते हैं, महाराष्ट्र की दिशा बदल सकते हैं, महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इनको महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसकी रोकथाम के लिए राज ठाकरे ही आगे आ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखे कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं जो अन्याय होता था तो मनसे के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो कहीं ना कहीं हर बार वहाँ पे घटनास्थल पर जाके कहीं ना कहीं वो प्रशासन वगैरह को भी उसकी सूचना देते हैं। तो इनको ऐसा लगा कि राज ठाकरे ही महाराष्ट्र का अब एकमात्र एक जो बचा हुआ है, जो राज ठाकरे ही महाराष्ट्र का विकास कर सकते हैं और इस तरह जो राजकारण चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। इसीलिए इन्होंने एक आज जो खून से अपने पत्र लिखा है। दर्शकों, वो पत्र ऑफिस तक पहुंच गया है, उनके पीए का इनको फ़ोन भी आया था और काफ़ी सोशल मीडिया पर वो पत्र और वीडियो वायरल हो रहा है। गोंदिया जिले में पहली बारी MBBS के विद्यार्थी ने यह खून से पत्र लिखकर एक यहाँ का गोंदिया जिले का एक इतिहास रचा है और युवाओं को और किसानों को जागरूकता की है कि आप लोग अगर वोट डालते हो तो वोट ऐसे व्यक्ति को डालो जो आपका नेता बनने के लायक हो और जो पार्टी में दूसरे की पार्टी में ना जाए और जो विकास के बारे में सोचे। दर्शकों, हमने कई बार देखा है कि एक बार वोट डालने के बाद जो नेता बन जाता है वो वोटर को कभी पूछता नहीं, कार्यकर्ता को भी पूछता नहीं, दूसरे पार्टी में चले जाते। जब उससे सवाल जवाब होता है तो उनका यही रहता है कि हम विकास के लिए गए। पर दर्शकों, अगर विकास के लिए अगर पार्टी बदलना ही अगर तरीका होता तो विकास तो होना चाहिए था। पर देख सकते हो गोंदिया जिले में कोई विकास अपने को देखने को नहीं मिला, कहीं पार्टी में जाने के बाद भी विकास देखने को नहीं मिल रहा है। तो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं वोट जब देते हैं तो कहीं ना कहीं वोट टूटा है। अभी जो विधानसभा की
2024 में जो इलेक्शन आएगा तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा। नगर परिषद का भी इलेक्शन है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपने को परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी होता है जो जीतने के बाद कोई भी पार्टी में जाके अपना सत्ता पक्ष रखता है और कोई भी पद मतलब जो कोई भी मतलब फ़ायदा के लिए, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए जाने की पूरी चर्चा जिले में चल रही है। दर्शकों, खून से पत्र लिखकर इन्होंने एक इतिहास रचा हुआ है। MBBS के सेकंड ईयर के ये गोंदिया मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी है। दर्शकों, अब ये पत्र के ऊपर राज ठाकरे कितनी दखल लेती है और ये पत्र के ऊपर क्या एक्शन होती है, देखने वाली बात होंगी। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।